शिव शिव शंभू शंकरा, हर हर महादेव, हरा हरा। प्रिया प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज शिवरात्रि महापर्व है और इस महापर्व पर पीछे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई है और गंगा मैया से लेकर इस वनस्पति जगत तक और उसके बाद में जीव और जीव से लेकर आत्मा तक जी एक ही तत्व है, शिव तत्व। तो इस तत्व का जीवन में जो जीवन यात्रा है उसमें क्या महत्व है? जी दीपक जी, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आपको बधाई और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रत्येक जीव तत्व की यात्रा का जो विराम है वो शिव के अस्तित्व पर, शिव की अनुभूति पर जाकर के ही विराम लेता है। अर्थात ये इस सृष्टि का एक इकलौता परम सत्य है कि जीव की यात्रा में शिव की महिमा अकाट्य है, अटल है और एक ऐसा ध्रुव सत्य है जो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद तक है। जी जी, आप बहुत अच्छी बात आपने बताई है, लेकिन साथ में अभी एक हमारा श्रोता दर्शक उसका एक सवाल था जी, भाषा विज्ञान और गणितीय पहलू में शिव दर्शन कैसे संभव है? क्या बात है। सबसे पहले तो दीपक जी, आपको और उस दर्शक श्रोता को बहुत बहुत बधाई कि जीवन का सत्य उद्घाटित करने वाला यह सवाल और प्रश्न पूछा है। जीवन या जीव मात्र का जो जीवन यात्रा के सोपान या पड़ाव है वो तीन श्रेणियों पर निर्भर है, तीन श्रेणियों पर टिके हैं वो। पहला भाषा, दूसरा विज्ञान, तीसरा गणित। जीव मात्र के जीवन में बिना भाषा के, बिना विज्ञान के, बिना गणित वो उसकी उपयोगिता, उसका अस्तित्व है। अब हम क्रम से बात करते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो इसका तात्विक दर्शन समझ लेते हैं। भाषा की उत्पत्ति ध्वनि से हुई है और शिव एक इकलौते ऐसे देवता हैं जो ध्वनि के प्रणेता, प्रतिपादक, सूत्रपात करता और जन्मदाता देवता है। ध्वनि जीव मात्र से जुड़ी है, शिव ने ही ध्वनि को उत्पन्न किया है। शंख ध्वनि कहें या शिव से जुड़े शिव नटराज भी हैं, इसलिए ध्वनि तत्व है वो शिव का प्रारंभिक तत्व है। विज्ञान की बात करें हम तो जो जीव विज्ञान जिसे जगत लौक शिक्षा के रूप में, लौकिक शिक्षा के रूप में पढ़ता है, असल में वो जीव विज्ञान जीवन विज्ञान है और जीवन विज्ञान के प्रणेता, प्रतिपादक और सूत्रपात करता भी भगवान शिव है। भगवान शिव का संपूर्ण जो, अगर हम जागतिक दृष्टि से देखें तो वनस्पति विज्ञान पर टिका है। आपने अपनी उद्घोषणा में ये भी कहा कि वनस्पति जगत, तो वनस्पति विज्ञान पर ही जीवन टिका है। तो जीवन विज्ञान है वो बिना शिव के कोई व्यावहारिक रूप में समझा सकता नहीं। अब हम आते हैं गणित तत्व पर। गणित तत्व में शिव कहाँ है? आप अनुमति दे तो हमारे दर्शकों को हम थोड़ा सा व्यावहारिक रूप में बता देते हैं दीपक जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। गणित में एक भिन्न संख्या होती है। भिन्न संख्या में यानी कि एक संख्या ऊपर होती है, एक नीचे होती है। उस भिन्न संख्या में जो ऊपर का अंक होता है उसे अंश कहा जाता है और नीचे का जो अंक होता है उसे हर कहा जाता है। अंश का मतलब जीव और हर का मतलब शिव। गणितीय दृष्टि से जीव मात्र का जीवन है, यानी कि जितना इस सृष्टि में जो जीव है वो हर का अंश है, अर्थात शिव का अंश है। तो गणित में भी शिव है, अर्थात ऊपर का अंक अंश और नीचे का हर, अंक अर्थात जीव और हर अर्थात शिव। तो प्रत्येक जीव है वो शिव का अंश है। इसलिए भाषा विज्ञान, विज्ञान और गणित तीनों में शिव तत्व विद्यमान है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दो शब्द का प्रयोग आपने किया है, शिव, शिव और तीसरा शब्द आता है हर जी, यानी कि कुल जमा जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था जी। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि एक उल्लेख आपने किया नटराज के रूप का भी, तो अलग अलग नृत्य राजनीति में देखने को मिलते हैं। तो कहीं न कहीं इन सबका समावेशित क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में? दीपक जी, शिव परिवार सृष्टि के भी आरंभ में, शिव परिवार लोकतांत्रिक पहला परिवार है। हम थोड़ा सा इसका विवेचन कर लेते हैं।
शिव की जो संरचना है, उनका जो स्वरूप है, लोक स्वरूप, दर्शनीय स्वरूप है, उसमें तीसरा नेत्र जो अग्नि का प्रतीक है जी, और माँ गंगा जटाओं में विराजमान है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अग्निपथ, आग्नेय पथ भी मिलेगा और आग्नेय पथ को का शमन करने के लिए जल भी मिलेगा, तरलता भी मिलेगी लोकतांत्रिक व्यवस्था। दूसरा, शिव तत्व में जो उनके पास नाग है, सर्प है और उनके पास मयूर भी है, कार्तिकेय का वाहन मयूर है। उन्होंने मयूर और नाग के बीच जो संतुलन है वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था। आपको लोकतंत्र में अकारण विरोध करने वाले भी मिलेंगे, सकारण विरोध करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन कुछ अच्छा करते चले जाने वाले इन विरोधों की परवाह करते नहीं, जैसे शिव नहीं करते हैं। दूसरा, हम देखें तो गणपति का वाहन मूषक और उधर से उनका नाग, तो मूषक और नाग के बीच में भी लोकतांत्रिक परिवार में कैसे कैसे लोगों का संतुलन बिठा के चलते हैं शिव। तो लोकतंत्र में ऐसे ही कुछ संतुलन बिठाना पड़ता है। कुछ लोग होंगे जो 144 करोड़ भारतवासियों के लिए यूं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि अब भारत की महिमा वैश्विक पटल पर आ गई, तो 7 अरब विश्ववासियों के लिए कोई अच्छी बात हो रही होगी। शिव का एक जो शाब्दिक अर्थ है दीपक जी, तात्विक अर्थ है वो है कल्याण। शिव माने कल्याण। तो जब जागतिक कल्याण, वैश्विक कल्याण के लिए भारत जितने स्टेप, जो कदम उठाएगा, उसमें अगर वो कदम मयूर की तरफ से, मूषक की तरफ से, गंगा की तरफ से उठाया गया है तो नाग भी विरोध करेगा और मूषक भी करेगा। और अगर तरलता है तो वहां पर अग्नि भी उसको समाप्त करने के लिए होगी। फिर एक सबसे बड़ी बात, शिव कितनी बढ़िया एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का, आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतंत्र को सशक्त बनाने का कैसा एक शाश्वत संदेश देते हैं। आक धतूरो चबात फिरे, विष खात फिरे, शिव तोरे भरोसे, ऐसे महान कवि रसखान कहते हैं। ये संदेश शिव ये देना चाहते हैं कि भगवान शिव जब वो कहते हैं कि मैं समस्त विषैली वनस्पति खाकर के भी जगत का कल्याण कर सकता हूँ, तो इस धरती माता ने, इस पृथ्वी ने, इस सृष्टि ने मानव को तो अमृत तत्व दिए हैं। अब अमृत तत्वों का उपयोग करके इस धरती को स्वर्ग क्यों नहीं बना सकते? ये एक बड़ा लोकतांत्रिक संदेश भगवान शिव देते हैं। जी, प्रकाश जी, हम विदा लेंगे दोस्तों, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था और कार्तिकेय की आपने बात की, तो जिसको कहते हैं ना कुर्सी की लड़ाई, तो वही लड़ाई जब जिसको गणेश भगवान और कार्तिकेय के बीच होती है, और जिस चतुराई से भगवान गणेश परिक्रमा करके प्रथम पूज्य हो जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं दोस्तों आप भी प्रथम पूज्य रहे। लेकिन शिव के साथ ध्वनि तो आपने सुनी होगी, चाहे वो रंभाती हुई गाय हो या घंटा बजरा हो या पीछे खड़े श्रद्धालु अपनी अपनी तरह से याद कर रहे हैं, लेकिन ध्यान का नाम ही शिव है दोस्तों। कुछ देर बस यही उच्चारण आपका बेड़ा पार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।